अपडेट पहुंचाया जा सके। तो बिल्कुल सुबह से ही न्यूज 18 उर्दू पल पल का अपडेट पहुंचा रहा है और यही वजह है कि सबसे पहले रुझानात बिल्कुल एक्यूरेट और दुरुस्त हमने अपने नाजरीन तक पहुंचा और उसके बाद अब नतीजे हम अपने नाजरीन तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तस्वीर तकरीबन पांचों रियासत की बिल्कुल साफ हो चुकी है और अब सवाल ये उठ रहा है कि इन नतीजों का मुल्की सियासत पर क्या कुछ असर होगा, रियासती सतह पर इन नतीजों के असरात क्या कुछ होंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। वसीम राजा जी बीजेपी तर्जुमान हैं, प्रेम कुमार साहब सीनियर सहाफी हैं, सर्वेश मिश्रा जी तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के। तीन खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले प्रेम कुमार साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। 7 मरहलों के यूपी में चुनाव हुए और इसके अलावा 4 स्टेट में और चुनाव थे और इस चुनाव में हम लोग आपसे बहुत घुल मिल गए और बहुत जो आंकड़े हैं, जो बहुत से फैक्टर हैं और इस चुनाव की जो बारीकियां हैं, सब पर आपसे हम लोग लगातार बातचीत करते रहे। अब जबकि नतीजे आ चुके हैं और खासतौर से यूपी पर सबकी नजर है, यूपी में 25-30 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि दोबारा से ही एक सरकार जो दोबारा से आ रही है, यानी योगी आदित्यनाथ जो है बीजेपी की जो सरकार है वो दोबारा से अब आ रही है। तो इन नतीजों को प्रेम कुमार जी कैसे आप देखते हैं? पहली बात यह है अबू जी के इस चुनाव में 2 मुख्यमंत्री हारे हैं, कई एक पूर्व मुख्यमंत्री हारे हैं, बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में भी डिप्टी सीएम पीछे चल रहे हैं। लेटेस्ट मुझे जानकारी नहीं है लेकिन पीछे चल रहे थे। तो ये जनता क्या किसको कब कैसे सबक देती है वो महत्वपूर्ण बात है। जैसे प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल का हारना, चरणजीत सिंह चन्नी का दोनों सीटों पर हारना, नवजोत सिंह सिद्धू का हारना, पुष्कर सिंह धामी का हारना, हरीश रावत का हारना, ये सब कोई सामान्य घटना नहीं है, बड़ी घटना है और जनता एक सबक दे रही है पॉलिटिशियंस को। एक बात ये हुई। दूसरी बात हम ये देखें कि इस चुनाव में अभी तक जो है सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है जी। कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा समय है जहां एक जगह सत्ता चली गई, दूसरे जगह मैं ये कहूंगा कि 2019 के बाद सबसे बड़ी चुनावी हार है ये कांग्रेस के लिए। 2019 में जब कांग्रेस हारी थी तो राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अब ये जो हार हुई है इसमें मान लीजिए गोवा में वापसी कर सकती थी पार्टी, मणिपुर में भी वो कंटेस्ट में रह सकती थी, उत्तराखंड में जीतने के आसार थे या पंजाब में अपनी सरकार बचा सकती थी। यानी 4 स्टेट में कांग्रेस अच्छा कर सकती थी, नहीं कर रही है। और उत्तर प्रदेश में जो आप देखेंगे कि जहां कांग्रेस की तादाद 7 थी सीटों के मायने में, प्रतिशत के हिसाब से 6.25% थी, आज